हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। एक केस देखते हैं। ये केस एक लेडी का है, एक गर्ल का है, अराउंड 9 to 10 ईयर्स की है। और उसकी मदर जो है वो होम्योपैथ है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर ये मेरे बहुत पीछे लगी है कि आपसे बात करना है, आपसे बात कराओ, क्योंकि पास्ट में मैंने इसकी कंप्लेन, काफ़ी कंप्लेन थे इसको, तो ठीक हो गई थी। तो अभी वो अपनी मदर को पिछले कम से कम मुझे लगता है 10 से 15 दिन से बहुत इंसिस्ट कर रही है कि मेरी बात कराओ सर से, मुझे उनसे बात करना है, मुझे उनसे दवा चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, क्या दिक्कत हो गई उसको? बोले सर उसको एक्ने का प्रॉब्लम है, फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं और उसको लेके वो बहुत कंसर्न है। तो मैंने एक दो दवा दिया मगर उसको कम नहीं हुआ। वो बोलती है कि मुझे आपसे ही बात करना है और आप ही मतलब उसको आप दवा दो। तो वो बार बार मुझे बोल रही थी तो आप उससे बात कर लो। मैंने बोला ठीक है, बात कराइए। तो उसने बोला कि मैंने पूछा कि क्या दिक्कत हो गई, क्यों इतना मतलब परेशान हो आप, मतलब क्या हो गया बेटा? तो बोली अंकल मुझे ये देखो ना, दाने दाने फेस पे आ रहे हैं और पूरे फेस पे ऐसे बड़े बड़े निकलते हैं, फिर वो काले हो जाते हैं। और वो पूरा पूरा फेस पे एक एक करके ना, पूरा राइट इस साइड में अभी मेरे सर पे भी, मतलब सामने भी आ रहे हैं। मैंने बोला कि फिर उससे परेशानी क्या है, मतलब दिक्कत क्या है? उसने बताया कि अंकल अच्छा नहीं लगता ना, मतलब मैं जाती हूँ, मेरे फ्रेंड्स कोई बनता नहीं है, मैं चाहती हूँ मेरे फ्रेंड्स बने और मैं अच्छी दिखूँ। और मतलब लोग मुझको देख के मतलब फिर वो मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे। मेरा ऐसा चेहरा रहेगा, मतलब इतना ख़राब रहेगा तो वो मेरे कोई फ्रेंड्स बनता नहीं है, मेरे कोई मतलब पास नहीं आता है। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छा दिखूँगी तो वो मेरे पास आएंगे और मैं उनसे खुद जाके बात कर सकती हूँ। अभी मैं उनके सामने मतलब जाती हूँ और वो मेरी तरफ देख लेते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, फिर मैं फिर वहाँ से चली जाती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा फेस अच्छा दिखे, उसे चेहरे पे मतलब जो एक ग्लो होनी चाहिए, मतलब चमक होनी चाहिए, लाइट होना चाहिए, है ना? तो ये उसके शब्द हैं, ग्लोनेस चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है? तो वो चमक आनी चाहिए चेहरे पे ऊपर। तो इसके लिए मैं किसी से मेरी ज़्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं होती इसके लिए। कोई मेरे से बात भी नहीं करता। मैं चाहती हूँ लोग मुझसे बात करें, मेरे फ्रेंड्स बने और मेरे से मतलब अच्छे से मेरे साथ, मैं भी उनके साथ रहूं, ऐसा उसका कहना था। तो मैंने बोला कि तो फिर आप जाके बात कर लो ना, मतलब आप क्यों नहीं जाते? बोले मुझे तो कैसा तो लगता है ना, वो मेरे तरफ देख लेते हैं और मुझे लगता है कि वो मेरे पिंपल्स की तरफ उनकी नज़र है, तो मैं अजीब सा महसूस करने लगती हूँ, फिर मैं अच्छा नहीं लगता, मेरे को ख़राब महसूस होता है और मैं चली जाती हूँ। फिर मैं ज़्यादा उनसे बात नहीं करती। तो मैं चाहती हूँ कि ये अच्छा रहेगा, अगर ये क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, तो वो लोग मेरे खुद से आके बात करेंगे, फिर वो मुझसे बात करने में इच्छा रहेगी उनकी और मेरा भी मन करेगा उनसे बात करने के लिए। तो ये उसके वर्जन थे। तो मैंने बोला कि और इसको लेके कुछ चिंता, और ये कब से हो रहा है? तो बोले अंकल मुझे तो ये लगता है कि काफ़ी मतलब 1 महीने या 1-2 महीने से ज़्यादा हो गया है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है और ये एक के बाद एक ऐसा करके निकल ही रहा है। तो ये एक ज़्यादा, फिर वो धीरे धीरे करके वो जो काले दाग रहते ना, वो काले दाग पड़ जा रहे हैं फेस भी, मतलब जो फेस है ना, जो पहले का जो एक एक करके दाग ना है, फिर वो फेस भी और ख़राब हो रहा है। तो वो जो धब्बे पड़ जा रहे हैं वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो स्किन भी पूरी जो है, स्किन भी क्या हो रही है, स्किन भी ख़राब हो रही है, ब्लैक हो जा रही है पूरी स्किन। तो वो भी है। तो आपने पहले मुझे दवा दिया था, एक बार तकलीफ़ हुआ था तो मैं उससे अच्छी हो गई थी। तो मुझे पता है कि आप दवा दोगे तो और उससे भी मुझे, हाँ, तो ये भी चला जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, और कुछ बोलना इसको लेके, और कोई चिंता? बोले अंकल यही चिंता है, बस ये चला जाए, बस ये हट जाना चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये हट जाएगा तो मतलब ये निकल जाना चाहिए यहाँ से, मतलब इसको ऐसा दवा दो कि ये हट जाए, निकल जाए, फिर वापस ना आए, ठीक है? तो ऐसी दवा चाहिए उसको कि वो हट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। तो ये उसके वर्जन थे। तो मैंने बोला ठीक है चलो बेटा, मैं दवा देता हूँ और लेट्स सी हाँ कैसा रहता है। तो इसके लिए वो बार बार अपनी मदर को इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे दवा चाहिए और मुझे वो सर से बात कराओ कि मैं उनसे दवा लूँगी। तो मैंने बोला चलो, मैंने दवा दिया, मैंने इसको 30 का डोज़ दिया था। एंड 30 का डोज़ देने के बाद तो अराउंड मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद, 1 डेढ़ महीने के बाद वो उसकी मदर का फ़ोन आया था मुझे, उसके लिए आया था।
और उसको कुछ सर्दी खांसी हुआ था। तो उसने बताया कि सर उसका तो फेस पहले से काफ़ी क्लीन हो गया है, वो आना भी बंद हो गया वो डोज़ के बाद से, और वो साफ़ भी हो गया और बहुत खुश है वो। उसके बाद उसको सर्दी हुआ था तो मैंने कुछ किया नहीं, अपने आप ही वो सेटल हो गया। तो अभी वो मतलब अभी वो ठीक है। अभी मुझे मेरी दवा मतलब मुझे तकलीफ़ हो रही है तो मैं अपने लिए फ़ोन की, उसका अभी अच्छा हो गया है। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो अभी इसको एनालाइज़ करते हम, इस बच्चे के केस को। 9 साल की है, गर्ल है, ठीक है। अब इस गर्ल का कंसर्न देखिए आप क्या है इस केस में। देखने लायक बात क्या है कि उसका कंसर्न, व्हाट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ दिस गर्ल। उसको क्या चाहिए ना, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, वो खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, लोग उसकी तरफ देखें, अच्छा फील करें। और वो जब ये एक्ने की वजह से, पिंपल्स की वजह से उसके फ्रेंड्स नहीं बनते, वो चाहती है उसके फ्रेंड्स बने, ठीक है, वो उसके पास जाए, ठीक है। मगर वो बिकॉज ऑफ वो उसकी तरफ देख लेते हैं और ये एक्ने रहता है तो वो अजीब सा महसूस करने लगती है, कॉन्शियस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, ठीक है। तो जो क्या चाहिए उसको क्या होना है, डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज। वो क्या चाहती है, वो फेस से उन लोग फ्रेंड्स बनाना चाहती है, दोस्त बनाना चाहती है, हाँ, एक अच्छा सा फ्रेंडशिप रिलेशन मेंटेन करना चाहती है, ठीक है। लोग उससे जुड़े, है ना, अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ फेस के चलते, एक्ने के चलते क्या होता है कि उससे जो फ्रेंडशिप बननी चाहिए वो अट्रैक्शन मिसिंग है यहाँ पे ना, अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज। तो लोग उससे मैग्नेटाइज कब होंगे कि जब उसका फेस ग्लो करेगा, ब्राइट रहेगा, चमक आ जाएगी, है ना। तो व्हाट इज़ चमक, ग्लो, ब्राइट, है ना, लाइट, दिस इज़ लाइट डिज़ायर। उसको क्या चाहिए, डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज होना है विद द लाइट डिज़ायर, डिज़ायर फॉर लाइट। उसको लाइट चाहिए, चमक चाहिए, ग्लो चाहिए, दिस इज़ लाइट डिज़ायर, ठीक है। लोग उसकी तरफ देख लेते हैं ना तो क्या लगता है, लोग उसकी तरफ देख लेते हैं तो शी ओवर कॉन्शियस हो जाती है। तो एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, उसको एम्ब्रेसमेंट फील होता है कि इसलिए वहाँ से वो उनसे बात नहीं करती है, ठीक है, वो वहाँ से निकल जाती है। तो ये एम्ब्रेसमेंट के चलते हैं, ठीक है। ऐसी दवा दो कि ये निकल जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। दिस इज़ मूड रिपल्सिव। मूड रिपल्सिव मतलब किसी चीज़ को आप रिपल्स करके बैक भेज देना चाहते हो, ढकेल देना चाहते हो। तो ये क्या करती है कि दवा से हटा दो इसको, निकाल दो इसको, वापस नहीं आए ना, हट जाना चाहिए। तो दिस इज़ द वर्जन ऑफ मूड रिपल्सिव। हट जाए, है ना, रिपल्स करना, पुश कर देना, आगे की तरफ ढकेल देना, वापस नहीं आना चाहिए। तो दिस इज़ मूड रिपल्सिव। तो मैंने इसे फॉस्फोरस दिया था, फॉस्फोरस 30। एंड फॉस्फोरस 30 देने के बाद उसका 1-1.5 महीने में मेरे ख्याल से फ़ोन आया था उसकी मदर का। उसके बाद मुझे बीच में फॉलोअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसकी मदर ने बताया कि डोज से क्लियर हो गया, उसके आने भी बंद हो गए और काफ़ी फेस अभी साफ़ भी हो गया है, तो अभी कोई तकलीफ़ नहीं है उसको। तो दिस इज़ द केस है ना। फॉस्फोरस सिंपल है, ठीक है। उसको मैग्नेटाइज होना था, लोगों से उससे अट्रैक्ट होना था, उससे एक दोस्ती बनानी थी, फ्रेंडशिप बनानी थी। और बिकॉज ऑफ इसकी वजह से क्या हुआ कि चेहरा डल है, चेहरा ब्लैक है, और यहाँ इंजरी भी ले सकते हैं हाँ ये केस में। तो उसने क्या बोला कि जो चेहरा क्या हुआ कि जो दाग पड़ जाते हैं ना उससे ब्लैक हो जाता है। तो उसके क्या हो रही है, उसके स्किन को क्षति हो रही है ना। दिस इज टेम्प्रेरी इंजुरी। तो इंजर्ड बीन इंजर्ड क्या होता है, टेम्प्रेरी इंजुरी। तो वो ब्लैकनेस की वजह से उसका स्किन जो हो रहा है ना वो डैमेज हो रहा है, उसका स्किन खराब हो रहा है। तो ये उसके वजह कि ये काले दाग पड़ जाते हैं ना, इसकी वजह से मेरा स्किन है ना और ख़राब हो जा रहा है। तो दिस इज़ इंजर्ड बीन इंजर्ड, एक के बाद एक दाने आ रहे हैं, उसके बाद इंजर्ड हो रहा है, और इंजर्ड बीन इंजर्ड मतलब इंजरी के बाद इंजरी, एक के बाद एक दाने होते हैं, ब्लैक होता है, स्किन ख़राब हो रही है। तो ये इंजर्ड बीन इंजर्ड है। तो आप इसमें ले सकते हो इंजर्ड बीन इंजर्ड भी, कि टेम्प्रेरी उसके लिए इसको स्किन को इंजरी हो रही है बिकॉज ऑफ दिस एक्ने, है ना। उसका स्किन खराब हो रहा है, उसका टोन खराब हो रहा है, उसका टेक्सचर खराब हो रहा है, उसका ग्लोनेस जा रहा है। तो दिस इज़ इंजर्ड बीन इंजर्ड। तो ये आप लगा सकते हो। तो फॉस्फोरस देने के बाद वो केस एकदम से क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच।